यीशु मसीह का जिंदा जलाली, यीशु मसीह का जिंदा जलाली बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। शुक्रगुजार खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के कि जिसने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम पाक कलाम पाक खुदा की सच्चाइयों इल्हामों के बारे में सुने जाने। और इससे पहले कि हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करें, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया है, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे पेज को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त तक पहुंच सकें। तो आइएगा हम बकायदा अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फादर डे है, हम स्पेशल डेली ब्रेड के प्लेटफॉर्म से होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के तामन से हम इसको नशर करने जा रहे हैं। आइएगा अपनी आंखों को सबसे पहले हम बंद करेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं कहूँगा अपनी वाइफ से कि वह दुआ में रहनुमाई करेंगी कि आज जितना वक्त हम खुदावंद की हुजूरी में गुजारें वो खुदावंद के फजल से हो। वफादारी, ईमानदारी और बड़ी दयानदारी के साथ हम ये वक्त गुजारें तमाम एरियाज पर, नेटवर्क पर और तमाम देखी और इसकी कुव्वतों पर गालिब आएँ, और ताकि हम मिलकर एक यीशु मसीह के नाम को जलाल दें और आसमान की बादशाही में दूसरों को लाने वाले हो सकें। हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं। कदूस मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदा बाप, इस वक्त इस लम्हात के लिए जो तूने आज हमारी जिंदगानियों में बख्श दिया, ताकि तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके। खुदा बाप शुक्र करते हैं इस मेल मिलाप के लिए और खुदा बाप इस मीठी और शीरी रफाकत के लिए। खुदा बाप, ए खुदा बाप, आज की जब प्यारे खुदा फादर्स डे है तो तेरे हजूर मिन्नत करते हैं हम सब के बाप जो हैं उनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती देना। खुदा बाप, एक खुदा बाप तेरे हजूर इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा और हमें ए बाप यानी ए अब्बा कहने का हक अता किया। खुदा बाप, ये हक तूने किसी को अता नहीं किया, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप, प्यारे खुदा बाप, सारी मीटिंग में तो बड़ी रहनुमाई करना खुदा बाप, प्रस्तिश करना तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा बाप, ए खुदा बाप, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक जान के साथ होना, एक एक जिंदगी में तो काम करे। खुदा बाप, ए खुदा बाप, सारे नेटवर्क्स को तेरे हैंड ओवर करते हैं। खुदा बाप, सारी वर्शिप को प्यारे खुदा शुरू से लेकर आखिर तक तो बड़ी रहनुमाई करना, तो रहम करना, तर्स खा लेना। खुदा बाप, तेरे हजूर मिन्नत करती हूँ खुदा बाप, तो हमारे साथ होना, जैसा कि तेरा रूह हमेशा हमारे साथ होता है। तो प्यारे खुदा मैं मिन्नत करती हूँ खुदा बाप, और प्यारे खुदा मैं इस बात का ईमान रखती हूँ कि तेरा रूह अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा बाप, ऐ खुदा बाप, जो हमारी मीटिंग हो तेरी मर्जी के मुताबिक और पाक रूह की मामूरी से हो। खुदा बाप, सभी कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी करते हैं हम आसमानी बाप की कि बेशक जिसने हमें ए अब्बा कहने का इख्तियार बख्शा। और सबसे पहले हम आसमानी बाप को वेलकम करते हैं कि जिसने ना चीज़ों को, ना हकीरों को, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनको उसने आसमान के फर्जंद और अपने हकीकी बेटे बना लिया। मैं कहूँगा सिस्टर मारिया से वो वर्शिप को स्टार्ट करेंगी और फिर इसके बाद सिस्टर नूरीन है वो गीत गाएंगी और उसके बाद हम एक नज़म सुनेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, आज चूँकि हम फादर्स डे मना रहे हैं तो हमारा खुदा जहाँ पर ज़मीनी बाप खुदा ने रखा है, वहाँ पर हमारा आसमानी बाप भी है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जिसके नाम को हम जलाल देते हैं। तो हम ज़बूर नंबर 145 गाएंगे, नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। हालेलुया। नेहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान।
ਉਹ ਧੀਮਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ 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 रहमो दावत के है कमा भले आए करदा सबना सब खलकतों है नेहा मेहरबान 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 नेहायत है रही खुदा मेहरबान 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 सब कारीगरियाँ खुदा मेहरबान 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 गीत गावन तेरिया सिफतादा मेहरबान 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 पाक लोग जो तेरे हैं तमाम वो कह दिल के तेरा नाम कि तू मुबारक है मुदा मेहरबान नेहायत रही खुदा मेहरबान 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 ओ सब तेरी बुजुर्गी दस्त रहंदे वी मेहरबान 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 ओ करते रहंदे है बयान ता सारे लोग की पहचान कि तेरी कुदरत बेपाया मेहरबान 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 निहायत रहीम खुदा मेहरबान 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 आमीन हाल बेशक हमारा खुदा वफादार है और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे और मैं सिस्टर नौरीन से कहूँगा कि वो वर्शिप करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे आना पाक लोका ना तमाम के ओते अपने बंदे आना पाक लोका ना तमाम गल करेगा जो सी बात है सुलह सलामती दी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो सीवी मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे आना पाक लोका ना तमाम है मुक्ति नेड़े ना दे जो रख दे उसका डर
دی بھی جلال دا ہووے گھر میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام کہ او تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام سچائی رحمت آپ ہووے ہن دوویں ملیاں ہیں تے چومیا ہے ایک دوجی نوں سچائی سلانے تے چومیا ہے ایک دوجی نوں سچائی سلانے میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام کہ او تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام ہاللویا پریز دی لارڈ، ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو۔ بے شک میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام۔ آئیے گا ورشپ میں آگے بڑھتے ہوئے زبور گائیں گے اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں گے۔ بڑی باتیں بین جاگے، بڑی باتیں بین جاگے، میں جاگاں گا سویرے قوماں تے امتاں وچ قوماں تے امتاں وچ شکرانے گاواں تیرے مضبوط میرا دل ہے، مضبوط میرا دل ہے، تعریف شوق دے نال گاواں تعریف اپنے رب دی تے حمد میں سناواں مضبوط میرا دل ہے، وڈی تیری ہے رحمت آسمان تھی بھی اونچی، وڈی تیری ہے رحمت آسمان تھی بھی اونچی، یا رب تیری امانت، یا رب تیری امانت ہے بدلا تیک پہنچی، مضبوط میرا دل ہے، شوق دے نال گاواں مضبوط میرا دل ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ بے شک خدا کا بندہ زبور نویس لکھتے ہوئے فرماتا ہے مضبوط میرا دل ہے، شوکت دے نال گاواں تعریف اپنے رب دی۔ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ بربت تے بین جاگے، میں جاگاں گا سویرے قوماں تے امتاں وچ شکرانے گاواں تیرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صبح ارلی مارننگ اٹھ کر کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ سجری سویر ہوئے کاتے تریل ہوئے، سجری سویر ہوئے کاتے تریل ہوئے، سجدے دے وچ ہاں مردے دعا ہوئے، مینوں اٹھنا سکھا دے ربا جد چڑیاں بول دیاں، دعا منگنا سکھا دے ربا جد چڑیاں بول دیاں۔ میں سسٹر مارے سے کہوں گا کہ وہ گیت گائیں گی، اس کے بعد ہم ایک نظم سنیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔
हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। हम गीत गाएंगे, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल। हालेलुया। हर मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। फिकर कर ते मां वांगू रखदा ख्याल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। कल दा मेरी रखदा उसदा फजल कदे मेरे तो नी टलदा, उसदा फजल कदे मेरे तो नी टलदा। नाम ओदा मेरी पनाह, नाम ओदा मेरी पनाह ने चावड़ी सदा मेरे कोल डाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल दे। मेरे हंजू साफ करदा, हंजू साफ करदा, सीने नाल लांदा रोवा जदों कदे मेरे हंजू साफ करदा, सीने नाल लांदा हथ सिर उत्ते तरदा। जदों मैनू कोई ना पूछे खुद पुछदा कि मेरा हाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक हमारा खुदा हर वक्त हमारे साथ रहता है। उसके कलाम में लिखा है कि तुम्हें रिश्तेदार नातेदार छोड़ जाएं तो लेकिन मैं तुझे संभाले रखूँगा। आइएगा एक नज़म सुनते हैं और उसके बाद मैं भाई अरफान से कहूँगा कि वो वर्शिप करेंगे और यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। घर में बाप है जिसका, घर में बाप है जैसे घने दरख्त का साया, घर में बाप है जैसे घने दरख्त का साया, बाप है जिसका जिंदा यारो, बाप है जिसका जिंदा यारो, वो ना कभी घबराया। घर के सारे मामलात को वो खुद ही निपटाता है, घर के सारे मामलात को खुद ही वो निपटाता है। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो उसको वो समझाता है, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उनको वो समझाता है। बाप, घर में बाप है जैसे घने दरख्त का साया, गुस्से में वो गुस्सा वो पी जाता है, गुस्सा वो पी जाता है, हाथ कभी ना उठाता है, गुस्सा वो पी जाता है, हाथ कभी ना उठाता है, हर पल अपने बच्चों की सोचता वो भलाई है। घर में बाप है जैसे घने दरख्त का साया, रात दिन एक करके करता वो कमाई है, घर रात दिन एक करके करता वो कमाई है। घर में कभी खाने पीने का कभी फाका ना आया है,
باپ ہے جس کا زندہ یارو وہ کبھی نہ گھبرایا ہے. اب میں درخواست کروں گا بھائی عرفان سے کہ وہ ورشپ کریں گے اور اس کے بعد میں پاسٹر صدیق صاحب سے کہوں گا کہ وہ گیت گائیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. مسیح یسوع کے ببرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کی ورشپنگ کریں گے، خدا کے نام کو جلال دیں گے. کیا آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میرے بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ برکت دے روح پاک تو برکت دے، اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے. نازل کر اپنا کلام، نازل کر اپنا کلام، مجھے اور محبت دے، روح پاک تو برکت دے، اے باپ تو برکت دے. روح پاک تو مجھ سے بول، میرے دل کی آنکھیں کھول. روح پاک تو مجھ سے بول، میرے دل کی آنکھیں کھول. جیون جل مجھ کو پلا، جیون جل مجھ کو پلا، اے پیار تیرا انمول. اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے. ہر گام پہ رکشا کر، میرے آگے آگے چل. ہر گام پہ رکشا کر، میرے آگے آگے چل. میرا ہاتھ پکڑ لے تو، میرا ہاتھ پکڑ لے تو، میرے ساتھ تو رہ ہر پل. اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے. مجھے خون سے اپنے دھو، میری جان بدن روح کو. مجھے خون سے اپنے دھو، میری جان بدن روح کو. میری سوچ بدل دے تو، میری سوچ بدل دے تو، انداز نیا بھی ہو. اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے. اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے. نازل کرے اپنا کلام، نازل کرے اپنا کلام، مجھے اور محبت دے. اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے. بے شک پریز دی لارڈ، ہاللویہ. خدا ان کی تعریف ہو. بے شک ہمارا خدا برکت سے
ہمیں مالا مال کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں برکت دینے کے لیے بلایا ہے اور تم برکت ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. ہم برکت لوگ ہیں, اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. میں اینٹی نصرت سے کہوں گا کہ وہ ورشپ کریں گی اور یسوع مسیح کے نام کو ڈال دیں گی. اس کے بعد پھر ہم ایک کورس گائیں گے اور پھر میں اینٹی نصرت سے کہوں گا کہ وہ کلام پاک میں سے بیان کریں گی. یہ ہم خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. May his love, mercy, grace, peace be with us all. Let us sing a chorus. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty reign. Holy, you are holy. You are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty reign. Amen. Amen. You're the Lord God Almighty reign. Holy Spirit, come. We want you to come and pour on each of us, Lord. Open our spiritual eyes, Lord. Pour your spirit onto us all, Lord. Come, your holy presence be here, Lord. We are asking that you can be present. There should be no interruptions during this worship and during this meeting time, Lord. We need your presence, Lord. We need your favors, divine favors, Lord, to be here, Lord. And Father, we are asking that you come and take charge of this program. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. Praise the Lord. Hallelujah. آپ کی آواز بند ہو گئی ہے, آپ کا مائک آف ہے. ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے اور وہ جو سبھی کچھ کرنے پر قادر ہے. اور میں سسٹر ماریا سے کہوں گا کہ وہ ایک ستائی انترا گائیں گی اور پھر ہم اس کے بعد کلام پاک کو چند لمحات کے لیے سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں گے. ہاللیلویا. خدا ان کی تعریف ہو. ہم کورس گائیں گے. ہاللیلویا. تو گھڑے میں گھٹوں ہے میری, تیرا چہرہ تکوں, جستجو ہے میری, تو گھڑے میں گھٹوں, روح سے روح جو ملے, دل کی دھڑکن پلے, دیپ الفت جلے, آسمان بھی کھلے, روح سے روح جو ملے, دل کی دھڑکن پلے, دیپ الفت جلے, آسمان پھر کھلے, تو
आबरू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी तू, आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी तू घड़ी में घटूं। आमीन। हालेलुया। बेशक खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं कम होता जाऊं तू बढ़ता जा। शुक्रगुजारी करेंगे। मैं पास्टर सदीक साहब से कहूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे और फिर हम कुछ लम्हात के लिए कलाम पाक खुदा को भी सुनेंगे। पास्टर सदीक साहब अगर सुन रहे हैं तो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, यहाँ पर सिग्नल ना बार बार कट रहे हैं तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आवाज सही आ रही है। तो फिर मैं दुआ करनी। जी जी दुआ करनी है खुदा के कलाम के लिए। जी कलाम के लिए। अच्छा, मसीह यीशु में स्वर्ग आसमानी बाप, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी सताइश करते हैं। यकीनन आप जलाल से भरे और कुदरत से मामूल खुदावंद है। आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है, आपका कोई सानी नहीं है। हम जमीन तक झुककर आपको सजदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा और आज की शाम के लिए कि फिर से मुमकिन किया कि हम आपके जरिए में झुककर आपको सजदा करें, क्योंकि सारी वर्शिप के लिए खुदा पाक खुदा, सारी वर्शिप का सेहरा हम आपके साथ रखते हैं मालिक। सारी ऑनर, सारा चलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी आपके नाम को देते हैं मालिक। अपने हाथ को बढ़ाइएगा खुदा, अपने लोगों को बरकत दीजिएगा। और खुदा जब वक्त पहुंचा कि हम आपकी शीरी मीठी आवाज को सुने, तो यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कद्दूस नाम है, जिसके हृदय में आपने अपने कलाम को रखा मालिक, वह खुदा उस अपने ममसू को, अपनी ममसुआ को छू और बरकत दे खुदा, लफ्जों की तरतीब दे ताकि खुदावंद पाक खुदा बोलने वाला तेरा ममसू या तेरी ममसू ना ममसुआ ना हो, बल्कि खुदावंद तो उसमें से फूक करके कलाम कर, ताकि आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों की बेहतरी और तरक्की का सबब ठहरे और इसके एवज में सारा जलाल, सारी इज्जत आपके नाम को मिले। छूना बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु का खूबसूरत जलाली। आमीन आमीन आमीन। खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी करते आसमानी बाप की। मैं चशन नसीन से कहूँगा कि अब वो कलाम पाक खुदा को चल नमात के लिए बयान करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी फादर्स डे। और जिन जिन के फादर्स जो हैं वो अभी हयात हैं, हम उन सब की सलामती के लिए, जिंदगी के लिए दुआ करते हैं और खुदावन सब दुनिया के सब वालिदैन को हमेशा सही सलामत रखे और अपने बच्चों पर उनका साया हमेशा कायम व दायम रखे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं जिसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से हम उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। और हमारा बाप जो कादिर मुतलक खुदा है, जो बादशाह है और हम बादशाह के बच्चे हैं, वो जो हमारा बाप है वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो ऐसी मोहब्बत हमसे करता है कि जो बेलौस मोहब्बत है। वो ऐसी मोहब्बत करता है कि जो साबिर है। वो ऐसी मोहब्बत करता है जो मेहरबान है। वो ऐसी मोहब्बत हमसे रखता है जो शेखी नहीं मारती, जो सब कुछ सह लेती है, जो नाजेबा काम नहीं करती, जो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, जो झुंझलाती नहीं है,
بدگुमानी नहीं करती और बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं, इसलिए कि नबूवतें हों तो वो मकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन हमारा खुदा बाप कामिल है, जो कामिल मोहब्बत हमसे रखता है, और वो ऐसी मोहब्बत हमसे रखता है कि जो हम पर मेहरबान है, जो हम पर शफकत करता है। जिस तरह से आसमानी बाप हमसे मोहब्बत करता है, खुदा बाप ने जिस्मानी बाप के अंदर भी ऐसी ही औसाफ, ऐसी ही सिफतें जो हैं आसमानी बाप ने जमीनी बाप के अंदर भी रखी हैं। वो जमीनी बाप ऐसा बाप है जो ऐसी मोहब्बत रखता है, जो कभी शेखी नहीं मारती, वो सब कुछ सह लेती है, अपनी औलाद की सारी गलतियां, कमजोरियां, खताएं जो हैं वो बर्दाश्त कर लेती है। और ऐसी मोहब्बत जो अपनी औलाद को हर वक्त माफ करने और अपने सीने के साथ लगाने के लिए वो तैयार रहती है। इसलिए कि हम अपने बाप का जो कर्ज है वो कभी भी वापस चुका नहीं सकते। जो बाप हमारे लिए करता है हम उसको वापस नहीं लौटा सकते। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। तो मेरे अजीजों, हम अपने माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर सकते। जो मोहब्बत, जो शफकत जो उन्होंने हमें दिखाई है, जो उन्होंने हमारे लिए मेहनत की है हमें यहाँ तक पहुंचाने में, हम उसको लौटा नहीं सकते, हम उसको वापस नहीं कर सकते, हम जिंदगी भर उसका कर्ज उतार नहीं सकते। हम कर्जदार होते हैं अपने माँ बाप के, हम कर्जदार हैं अपने बाप के कि जिसने हमारे लिए मेहनत की, दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया और हमें इस मकाम तक पहुंचाया। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप की कि जिसने हमें बाप का जो है वो बाप हमें बख्शा, और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें भी माँ बाप होने का रुतबा बख्शा है, जो कि सबसे अफजल है, सबसे बड़ा है। और खुदा के कलाम में माँ बाप की मोहब्बत के बारे में, माँ बाप की इज्जत के बारे में, माँ बाप के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि ये सारी चीजें जब खुदावन में हैं तो सब कुछ है, खुदावन में मोहब्बत है तो सब कुछ है, क्योंकि बाप जो है वह अपनी औलाद के लिए नमूना है। जब बाप खुदावन में है और वो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देता है तो वही सब कुछ है। इसका मतलब है कि उसने खुदा के कलाम को पूरा किया है, खुदा के कलाम पर वो पूरा उतरा है, और उसने खुदा के कलाम को अपने बच्चों में उंडेला है। उसे बाप की मोहब्बत, खुदा बाप की मोहब्बत अपने बच्चों में डाली है। इस वजह से वो सुरखरू है और उसके बच्चे भी जो हैं वो सुरखरू हैं। आज हम उस तरह से तो खुदा का कलाम नहीं, क्योंकि हम फादर्स डे के हवाले से तो इसमें बहुत सारी जो है शायरी और बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी पोइट्री जो है वो पेश की जाती है बाप के हवाले से, तो बाप के मतलब जो है, तो इसलिए हम आज हमें जो हमारे बाप हैं, बेशक वो हयात हैं या बेशक वो हयात नहीं है, लेकिन हम अपने अपने बाप को, अपने अपने बाप की मेहनत को, उनकी जद्दोजहद को, उनकी स्ट्रगल को, उनकी सख्त उस मेहनत को जो उन्होंने हमारे लिए की है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और हम उनके लिए जो बाप हयात हैं और अपने बच्चों के बाप भी जो अभी हयात हैं, हम उनके लिए भी सलामती के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और हम उनके लिए चाहते हैं कि खुदावंद उनको ब्लेस करे, खुदावंद उनको फजल बख्शे, खुदावंद उन्हें कुव्वत दे और उन्हें अपनी औलाद की खुशियां जो है वो देखना नसीब करे। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है, ये है तो इंग्लिश में, लेकिन वो कहता है कि he never looks for praises, he is never one to boast, he just goes on quietly working for those he loves the most। बाप एक ऐसा है कि जो कभी भी ये नहीं चाहता कि हर वक्त मेरी तारीफ की जाए, वो किसी से सताइश या किसी से जो है वो प्रेज नहीं चाहता, वो ये शेखी नहीं मारता, वो अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए खामोशी से वो सब कुछ कर जाता है कि बच्चों को पता भी नहीं होता, और जो कुछ बाप उनका उनके लिए कर देता है। और बाप उनके लिए खामोशी से वो मेहनत करता है अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, और अपनी औलाद को जो है जमीन पर इस दुनिया में कामयाब देखने के लिए वो खामोशी से मेहनत करता है। वो इजहार नहीं करता, लेकिन वो हमसे मोहब्बत करता है। वो खामोशी से उस मोहब्बत के
मोहब्बत के लिए वो मेहनत करता है, वो जिद्दोजहद करता है। आज बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे बहुत सारे हैं जो अपने अपने बाप को मिस करते हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अपने बाप की कमी को महसूस करते हैं। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बाप अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम उनको महसूस करते हैं, हम इस चीज को महसूस करते हैं कि हमारा बाप इसमें नहीं है, हम इस दुख को महसूस करते हैं, हम इस कमी को महसूस करते हैं। और शायद ये जो कमी होती है, कहते हैं कि ये जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो कमी कभी भी किसी चीज से पूरी नहीं हो सकती। जो माँ बाप की कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ बाप सिर्फ माँ बाप ही होते हैं, उनका नेमुल बदल कोई नहीं होता। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, लेकिन कुछ हम शायरी के जरिए जो है अपने बाप से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बड़ा ही खूबसूरत किसी ने क्या लिखा है, बाबा आपने ठीक कहा था, वक्त की मुट्ठी खुल जाए तो आस की तितली उड़ जाती है, एक सन्नाटा रह जाता है, बस पछतावा रह जाता है। बाबा आपने ठीक कहा था, ख्वाब की उम्रें कम होती हैं और जब आंखें खुल जाती हैं एक अजियत रह जाती है, सिर्फ हकीकत रह जाती है। बाबा आपने ठीक कहा था। बेशक बाप अपने बच्चों को हमेशा हकीकत और रियल लाइफ गुजारना सिखाते हैं। बाप हमेशा रियलिटी अपने बच्चों को दिखाता है, ख्वाब में रहना नहीं सिखाता, ख्वाब में जिंदगी गुजारना नहीं सिखाता। वो सिखाता है कि उसकी औलाद जो है वक्त और हालात का जो है वो मुकाबला करे। वो ये चाहता है कि उसकी औलाद जो है वो हकीकत में रहे, और बाप ही एक ऐसा वाहिद शख्स है जो ये चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज्यादा कामयाब हो। वो अपनी औलाद को अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा और अपनी औलाद से ज्यादा जो है वो कामयाब देखना चाहता है। सिर्फ एक ये माँ और बाप का ही ऐसा जज्बा होता है, ये उनकी मोहब्बत होती है। इसीलिए जो है बहुत ज्यादा जो है बाप के हवाले से, बाप की मोहब्बत के हवाले से बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत कुछ जो लोग हैं वो इसको बयान करते हैं, और इसमें ये एक बड़ी ही जबरदस्त बात के बाप जो है अपनी औलाद को हमेशा उनकी तालीम और तरबियत में बड़ी मेहनत करता है, बड़ी ही ज्यादा मेहनत करता है। और मैं आपको अपनी जाती थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब हम मेरे बाप की जब डेथ हुई तो मैंने बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाप के पास बैठूं, मैं अपने बाप के साथ बातें करूं, मैं अपने बाप के साथ अपनी सारी बातें शेयर करूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। तो जिस दिन सुबह हमारे बाप की डेथ होने वाली थी तो मेरे बाप इधर कनाडा में थे। तो मुझे जो है वो मेरी रात को उनसे बात हुई, यानी पाकिस्तान में रात थी हमारी लेकिन उनकी सुबह का टाइम था। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मेरे भाई और मेरे हस्बैंड उनके पास थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब ये बात करो, कि मुझे कहते हैं कि ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, ये ठीक नहीं रहते, तो आप इनसे बात करो। तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने जब उनकी आंखों में देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे उनकी आंखों में मौत नजर आई। तो मैं खौफजदा हो गई, मैं एकदम डर गई कि और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका क्या हाल है। उनको ये था कि उनका एक लंग जो था वो खराब था और वो ऑक्सीजन यूज करते थे। डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया हुआ था जो वो हर वक्त उनके साथ रहता था। तो मैंने उनसे कहा कि आपका क्या हाल है। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो वो मेरे बच्चों के बारे में बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम कैसी हो। तो मैं उनको बार बार कह रही थी कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप मुझे ये क्यों नहीं बता रहे हो कि आप कैसे हो। मैं आपसे आपके मुतालिक पूछ रही हूँ और आप मुझसे बार बार यही पूछे जा रहे हो कि मेरे बच्चे कैसे हैं, अब मैं कैसी हूँ। तो मतलब ऐसे ही तो फिर मुझे उनके आखिरी वो अल्फाज याद हैं कि जो उन्होंने मुझे कहे कि खुश रहा करो। बस इतने मुझे उन्होंने अल्फाज कहे हैं कि खुश रहा करो। और उसके बाद यकीन करें कि मतलब मैं सारी रात खुदा से जो है, फिर उसके बाद हम दुआ में बैठे
ہماری یہ روٹین ہے کہ ہم فیملی پریئر ضرور کرتے ہیں. تو میں اور میرے بچے جب ہم دعا میں بیٹھے تو بچے مجھے کہتے ہیں کہ آؤ ماما دعا کریں. تو دعا میں بھی میری جو ہے تھی نا کہ میں بہت پریشان تھی, میں رو رہی تھی اور میں دعا کی طرف نہیں تھی. تو بچوں نے ہی دعا کی, مجھے نہیں پتا, بچے مجھے کہتے ہیں کہ ماما دعا کرو. میں نے کہا نہیں, آج آپ دعا کرو, میں دعا نہیں, میرے میں ہمت نہیں آج دعا کرنے کی. تو وہ دعا کے بعد ہم سو گئے اور ساری رات میں جاگتی رہی اور میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند میرے باپ کو زندگی دے دے, کیونکہ ابھی تو میں نے اپنے باپ سے ملنا ہے اور مجھے اپنے باپ سے بہت کچھ کہنا ہے. تو میں نے کہا شاید مجھے موقع مل جائے کہ میں کبھی ان کے پاس جا سکوں اور ان کے پاس بیٹھ کے میں وقت گزار سکوں, ان کے پاس بیٹھ کے ان سے میں بات کر سکوں. تو میں نے کہا مجھے ایسے لگا کہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس. تو میں نے نا صبح جب ہم اٹھے, صبح کا ٹائم جب ہماری صبح ہو گئی, تو میرا بیٹا یونیورسٹی میں جاتا تھا, تو وہ صبح اٹھا تو وہ تیاری کر رہا تھا یونیورسٹی جانے کی. تو میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ آج نا مجھے آپ نے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جیز وغیرہ کے ٹیلینور جو بھی ان کی سم ہے, ٹیلینور وغیرہ یہ ان کے پیکیجز ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے آج پیکیج کروا کے دینا ہے کہ آج میں نے نا نانا سے بات کروں گی. تو آج میں نے نانا سے جو ہے وہ بہت لمبی بات کرنی ہے, تو اس نے مجھے پیکیج کروا کے دینا. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی میں صرف یہی کہہ رہی ہوں اور میں کچن میں کھڑی, میں نے اونچی مطلب نا بولنا شروع کر دیا, میں نے اونچی دعا کرنا شروع کر دی کہ خداوند میرے باپ کو زندگی دے. اور میرا خیال اب وہی وہ وقت تھا, اور جب میں نے دیکھا اسی لمحے مجھے مطلب میسج آ گیا, مجھے کال آ گئی کہ مطلب ہمارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہمارے باپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے نہیں کیا. بہت زیادہ محنت سے ہمیں پالا ہے, بہت زیادہ محنت سے جو ہے انہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہماری اسٹڈی کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے, بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہوں. وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ مطلب اس طرح سے انہوں نے ہماری تربیت کی تھی کہ زمانے میں اور زمانے کے اس پہ ہمیں انہوں نے کھونے نہیں دیا. ہمیں انہوں نے ہمیشہ بچا کے رکھا, ہمیں انہوں نے مطلب ہمیشہ ہمارے ساتھ وہ دوستوں کی طرح رہے, دوستوں کی طرح انہوں نے ہمیں پالا اور ہمارے لیے بڑی محنت کی. اور پھر یہاں کینیڈا میں آ کر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. بہت زیادہ محنت کرنے سے جو ہے انہوں نے ہمارے سب بہن بھائیوں کو وہاں سے نکالا, اور ان کی محنت کی وجہ سے, ان کی اس قربانی کی وجہ سے آج ہم سب بہن بھائی جو ہیں وہ یہاں پر ہیں. اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ وہ بے شک ہم آج وہ ہم میں نہیں ہیں, لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. لیکن جب میں یہاں پر کینیڈا میں پہنچی تو میرے لیے یہ بڑے ہی دکھ کی بات تھی کہ آج میرا باپ یہاں پر نہیں ہے. تو میں اس گھر کے سامنے سے گزرتی ہوں, جب میں گزرتی ہوں جس گھر سے میرے باپ کا جنازہ نکلا تھا, تو میرا دل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میرے دل کو پکڑ لیتا ہے جب بھی میں اس گھر کے سامنے سے گزرتی ہوں, کہ میرا باپ ادھر سیڑھیوں پہ بیٹھتا تھا. اور جب میں اس شہر کی روڈز پر میں سفر کرتی ہوں, گاڑی میں ادھر کہیں آتے جاتے ہیں, تو مجھے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میرا باپ ان سڑکوں پر ان میں گھومتا تھا, میرا باپ یہ کھاتا تھا, میرا باپ یہاں آتا تھا جاتا تھا. اور آج میرا باپ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, یا مجھے وہ وقت نہیں مل سکا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار سکوں. تو میرے عزیزوں, میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے باپ ابھی زندہ ہیں تو آپ ان کو وقت دیں, ان کے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ وقت ضرور گزارا کریں, ضرور وقت سپینڈ کریں. کیونکہ جو ہے اگر یہ گزر گیا تو شاید جو ہے پھر ہمیں جو ہے وہ ایک رہ جاتا ہے, ایک کسک سی رہ جاتی ہے, ایک دکھ سا رہ جاتا ہے, ایک غم رہ جاتا ہے, ایک ملال رہ جاتا ہے جو ساری زندگی پورا نہیں ہو سکتا. اور ہم اندر سے بے شک ہم جتنا مرضی مقام حاصل کر لیں, لیکن اندر سے ہم خالی ہیں, اندر ہمارے خاموشی ہے, اندر ہمارے جو ہے وہ ایک سناٹا ہے,
जो कभी नहीं, उस सन्नाटे को कोई भी जो है वो पुर नहीं कर सकता, उस सन्नाटे को कोई भी दूर नहीं कर सकता। इसलिए कि क्योंकि वो खामोशी जब हमारे अंदर है वो बयान से बाहर है। बेशक हम बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से हम खामोश हैं। और मैं आप सबसे यही चाहूंगी कि आप सब अपने अपने बाप के लिए जो है उनकी सलामती के लिए, जिंदगी के लिए दुआ करें और उनके साथ रहें। जो कुछ आपके बाप ने आपके लिए वो कर रहे हैं, आप उसकी कदर करें और उनके साथ जो है वो वक्त गुजारें, वक्त को जो है वो स्पेंड करें। तो मेरे एक फादर्स डे के हवाले से एक बड़ी अच्छी नज़म है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से, अजीज तर मुझे रखता है वो रग रग और जान से। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रौब मुझ पे रखता है, यही वजह है कि वो मुझे चूमते हुए झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता है। जुड़ी है इसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र सवाए मेरे वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात को देर गए दिन भर, वजूद इसका पसीना में ढल कर बहता है। गिले रहते हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक गिरेबान से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब वो खरीद के लाता है। वो मुझे सोए हुए देखता रहता है जी भर के, न जाने क्या क्या सोच के वो मुस्कुराता रहता है। मेरे बगैर थे सब ख्वाब इसके वीरान से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। तो मेरे अजीजों, हमारा बाप हमें वो सबक सिखाता है जो दुनिया सिखा नहीं सकती। हमारा बाप हमें वो दिलेरी देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। हमारा बाप हमें वो चीजें दे जाता है जो हमें दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए बाप जो बेलौस मोहब्बत रखता है, बाप जो सब कुछ सह लेता है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फिर भी खामोश रहता है, हमें अपने बाप की कदर करनी है। जैसे कि वो कहते हैं कि बाबा कहते हैं दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इनसे मत घबराओ खुशी मनाओ कि इस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया है। बेशक हम दुख में हैं, गम में हैं, कर्ब में हैं, लेकिन दुख ही रूहानियत की सीढ़ी है, स्पिरिचुअल लाइफ की ये सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। और हमें खुशी इस बात पे है कि हमारे खुदा बाप ने हमें चुन लिया है कि हम उसके बेटे और बेटियां हों, हम उसके फर्जंद हों। हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई आजाज नहीं। खुदावंद उन सब लोगों को, उन सब माँ बाप को जो हयात हैं, हमेशा सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शे और उनकी औलाद को उनकी फरमाबरदारी और वफादारी सिखाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन, हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। बड़ी ज़बरदस्त बातें, इखलाकी तौर पर जो माशरे के अंदर जिनको सुना समझा जाता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं सिस्टर मारिस से कहूँगा कि एक वो कोर्स गाएंगी, उसके बाद हम फिर दुआया दरखास्तें रखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम कोर्स गाएंगे। मुझको भी ले जा,
यीशु के हुजूर। जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह हो पाक रूह मेरे मददगार रूह यीशु। कोई नहीं तेरे जैसा मेरे मददगार, ऐ नहीं तेरे जैसा, जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा, मेरी राहों को छू दे तू, मेरी बातों को छू दे तू, मेरी राहों को छू दे तू, मेरी बातों को छू दे तू, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के रूह मुझको भी ले हुजूर। आमीन। Praise the Lord, hallelujah. पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, आप पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। अगर किसी की कोई दुआ या दरख्वास्त है तो वो हमें बता सकता है। मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, कल मेरे मामू की कॉल है तो उनकी कुछ तबीयत नासाजगार है, उनके लिए प्रेयर करेंगे। उनका नाम जावेद है, वो लाहौर से हैं। अगर किसी और की है तो वो बता सकता है। जैसे रिसेंटली हम अपना प्रोग्राम करने जा रहे हैं कमिंग सून, जुलाई 23 जुलाई बरोज़ जुमा, यीशु मसीह के फजल से कहेंगे कि खुदा नौजवानों को लेकर आ, ताकि नौजवान आएँ तो ये कलाम को सुने और बरकत को हासिल करें ताकि तेरा नाम जलाल पाए। मैं एंटी नसरीन से कहूँगा कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। हमारे साथ प्रोबल है। मैं चाहूँगी कि वो फादर्स डे के मौका पर ख़ास स्पेशल दुआ करें इन तमाम मकासद के लिए भी, और तमाम फादर्स के लिए, तमाम वालिदैन के लिए जो हयात हैं उन सब के लिए दुआ करें। तो प्रोबल वो दुआ करें, फिर उसके बाद में हम दुआ करेंगे। जी, आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, तू जो बुलंदो बाला है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा, तेरी मानद कोई नहीं है, तू इब्तिदा, तू इंतहा है, तू अल्फा, तू ओमेगा है खुदावन। तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन कि तूने बहुत से लोगों से अलग करके खुदा ये फजल बख्शा है खुदा कि हम तेरे नाम को जलाल दें खुदा, तेरे नाम के झंडे को लहराने के लिए तेरी हुजूरी में झुक जाएं खुदावंद। यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप कि तूने ये फजल बख्शा है कि हम मिल के खुदा तेरी सताइश करें खुदा। तेरा कलाम फरमाता है जहाँ 2 या 3 तेरा नाम लेते हैं तो वहाँ पे मौजूद होता है खुदावंद। आज तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू यकीनन यहाँ पे मौजूद है खुदा, तेरा तख्त इस जगह पे लगा हुआ है खुदा, तेरा अब्र यहाँ पे है पाकरू खुदावंद। यीशु के नाम में खुदा झुकी जानों पे तेरे हाथ को मांगता हूँ, तेरे बड़े फजल को मांगता हूँ, तेरी कुदरत को चाह
चाहता हूँ खुदावंद वही खून मांगता हूँ खुदा जो सलीब पे मेरी खातर बह रहा है, खुदा जो मेरे गुनाहों की खातर बह रहा है, जो मेरी माफी की खातर बह रहा है, जो मेरा रिश्ता बाप के साथ मिलाने की खातर बह रहा है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के नाम में। सारी दरखास्तों को तेरे मज़बा पे रखता हूँ यीशु के नाम में। तेरे फजल वाले हाथ को मांगता हूँ खुदावंद, क्योंकि तू अजीब काम करने की कुदरत रखता है। तू अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, तो अपने लोगों की दुआओं का जवाब आग से देने की कुदरत रखता है खुदावंद। तू लश्करों का खुदा है। तेरा कलाम फरमाता है मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में कर दूंगा। तेरा कलाम फरमाता है तू खुदावंद अपने खुदा में मसरूर रहे, तब मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। खुदावंद हम तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं, तुझसे मांगते हैं क्योंकि तू हमारा बाप है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। जितनी दरखास्तें खुदावंद तेरी हुजूरी में रखी हुई हैं यीशु के नाम में, तेरा फजल चाहता हूँ खुदा, तेरा हाथ चाहता हूँ, तेरे खून को उन पे मांगता हूँ खुदा, क्योंकि तेरे खून से शिफा जारी होती है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु नाम के लिए, शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, क्योंकि इस नाम से खुशहाली आती है, इस नाम से शादमानी आती है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ रूह कुदस खुदा। और हमारा ईमान है, हमने जो कुछ ईमान से मांगा है पा लिया है खुदावंद। जो हमारा प्रोग्राम आ रहा है यूथ का यीशु के नाम में खुदा, नौजवानों को घेर करके खुदा इस प्रोग्राम में लेके आ, और यीशु के नाम में खुदा में तैयार कर खुदा कि हम अच्छे तरीके से खुदा तेरे लोगों को लीड करें, गाइड कर सके खुदावंद, ताकि तेरी निजात का काम हो सके। रूह कुदस खुदा यीशु के नाम में खुदा इस होली सिटी फैमिली को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ खुदा। जितने पार्टिसिपेंट तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं, तेरी बरकत इनके ऊपर मांगता है, इनकी फैमिलीज के ऊपर तेरी बरकत सलामती चाहता हूँ। अबलीस के बंधन टूटे रूह कुदस खुदा, अबलीस से शर्मिंदा हो खुदावंद, क्योंकि मेरे नासरी का नाम हमेशा ऊंचा रहता है, जिसने सलीब पे मौत पे फतह पाई है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। तूने कहा है मौत तेरा ढंग कहाँ रहा, और मौत फतह का लुक्मा हो गई। रूह कुदस खुदा तूने, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा कि तू हमारी दुआओं पे कान लगाता है खुदा, तू हमारी दुआओं का जवाब देता है खुदावंद। यीशु के नाम में खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा कि जो कुछ हमने मांगा है खुदा ईमान के साथ पा लिया है। यीशु के नाम में खुदा भाई हनूक को खुदा, उनकी मिसेस को, अपने आप को, मारिया को, आंटी नसरीन को, आंटी नुसरत को, इनकी फैमिलीज के ऊपर, भाई इरफान को खुदा, और जो जितने भी खुदा हमारे साथ हैं, पास्टर सदीक साहब को, पास्टर कमर साहब को, और पाक खुदा जितने भी हमारे साथ खादमीन है, यीशु के नाम में तेरा हाथ उनके ऊपर चाहता हूं, उनके खानदानों पे तेरी बरकत है खुदूस खुदा यीशु के नाम में खुदावंद, क्योंकि तूने हमें चुना है, तूने हमें नाम लेके बुलाया खुदा कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा खुदावंद। फादर डे का दिन तूने हमारी जिंदगी में बख्शा यीशु के नाम में, फजल बख्श। हम जिस्मानी होने की हैसियत से खुदावंद अपने माँ बाप की खुदा इज्जत करें खुदावंद, अपने बाप को खुदावंद जाने खुदावंद, पहचाने खुदावंद, और उसकी इज्जत करने वाले बने। जिस तरह तू हमारा बाप है खुदावंद, उसी तरह जमीन के बाप की भी हम उसी तरह खुदा डर खौफ में रहे खुदावंद, उसकी इज्जत करें खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद। तो तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने सलामती बख्शी है हमारे पेरेंट्स को यीशु के नाम में खुदावंद। फजल बख्श खुदावंद के खुदा तेरी हुजूरी में झुके रहे खुदा, उनकी खातिर खुदा और वफादारी का रूह बख्श दे खुदावंद, ताकि खुदा हम पाक खुदावंद इज्जत करने वाले हो खुदावंद, अच्छे पाक खुदावंद अच्छी औलाद साबित हो सके उनके लिए खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद सारी मीटिंग के लिए खुदा कि तूने शुरू से लेके आखिर तक हमारी हिफाजत की है, बाकी मांदा वक्त में भी संभाला। जब हम दोबारा मिलते हैं खुदा तो यही मोहब्बत हमारे अंदर हो खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू बाकी मांदा वक्त में भी संभालना। तेरी शुक्रगुजारी हमेशा हमारे लबों से जारी रहे। ये दुआ मांगता हूँ तेरे खूबसूरत जलाली पाक पवित्र नाम से, आमीन आमीन। अब हमारे साथ भाई इरफान है, मैं उनसे कहूंगी कि वो इख्तितामी दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और भाई इरफान दुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त जो हमारे साथ रहती है। ऐ बाप, इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता कि खुदावंद बेशक नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहा, लेकिन आए बाप तूने हमें ओ खुदावंद इस रफाकत और मोहब्बत में खुदावंद बनाए रखा, और खुदावंद हम सब ने मिलकर खुदावंद तेरी प्रस्तिश की, तेरी बंदगी की, और खुदावंद तू इस प्रस्तिश और बंदगी के वसीला से तख्त नशीन हुआ, और जितने भी तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद तेरे हजूर इस वक्त
मौजूद हैं। ओ खुदावंद और उनके ध्यान और ज्ञान खुदावंद तेरी तरफ खुदावंद इस वक्त मुंसलिक है। तो अय बाप तूने इनकी दुआओं को ना सिर्फ सुना और बल्कि खुदावंद तूने इनकी दुआओं का जवाब दिया। अय बाप हम तेरी 3 खूबियों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि अय बाप ना सिर्फ तू शिनवा खुदा है, ना सिर्फ तू बशीर खुदा है, बल्कि अय बाप तू गयूर खुदा भी है। तू हमारी दुआओं को सुनता है और तू हमें देखता है और अपनी गैरत के ओ खुदावंद वसीला से खुदावंद हमें जवाब देता है। अय बाप इन तेरे बेटे और बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ओ खुदावंद जिन्होंने ओ खुदावंद तेरे हजूर मिन्नतियां की और तमाम इन दुआओं तमाम इल्तिजाओं को खुदावंद तेरे हजूर पेश किया। अय बाप इनकी तमाम रिक्वेस्टों को हम जब तेरे सपोर्ट करते हैं तो अय बाप जिस तरह तेरे कलाम पाक में लिखा है कि इस ईमान से मांगो कि तुम्हें मिल गया। अय बाप मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ मुत्फिक होकर खुदावंद अपनी तमाम अर्जियों को खुदावंद तेरे सपोर्ट करता और इस ईमान से मांगता कि खुदावंद हमने इन तमाम दुआओं को खुदावंद जो तेरे हजूर गुजरानी खुदावंद इनका जवाब तुझसे हासिल कर लिया। है उसको हम ओ खुदावंद उस पर गालिब आकर उसको पैरों तले रोंदे और हम सबों की जिंदगियों से तेरे बेटे यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं इस ईमान के साथ ये मांगता हूँ कि मैंने पा लिया और ये सब मांगता हूँ तेरे बेटे अपने मुनज्जी मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सभी अपने माइक ऑन कर लें। हम सभी मिलकर खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे और इसके बाद हम कलाम बरकत से रुखसत होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तू भी हमारे कर्जों को माफ कर, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन आमीन। कलाम बरकत से हम रुखसत होंगे। मैं पास्टर सदीक साहब से कहूँगा कि वो कलाम बरकत दें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो बयान से बाहर है, पाकरू की कुदरत जो हमेशा हमारे साथ रहती है, पाकरू की शराकत और फाकत झुके जानों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, पॉलिसिटी मिनिस्ट्री के साथ, सारे पार्टिसिपेंट के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत में आप बख्शे, सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन।